वर्ष 2021 में एक रिपोर्ट आई थी जिससे यह पता चला कि एनसीईआरटी की प्रत्येक पुस्तक में मुगल शासक अकबर का औसतन 97 बार, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर का औसतन 30 बार जिक्र किया गया है, जबकि मुगलों की तुलना में छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र सिर्फ 8 बार मिलता है। महाराणा प्रताप का जिक्र मुश्किल से 1 या 2 जगह किया गया है। सोचिए ऐसा कैसे हुआ कि जो एनसीईआरटी आजादी के बाद बना और आजादी के भी कई वर्षों के बाद बना, उसके पाठ्यक्रम में मुगलों को महान बनाया गया, हिंदू योद्धाओं और शासकों का जिक्र ना के बराबर किया गया और भारत के लोगों ने इसकी वजह से अकबर को अकबर द ग्रेट मान लिया। औरंगजेब की पहचान एक महान शासक की बन गई। लेकिन ये सारी पुस्तकें हमें यह बताने में नाकामयाब रहीं कि औरंगजेब ने हजारों लाखों हिंदुओं पर अत्याचार भी किया था और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का सिर तन से जुदा भी उसी ने करवाया था। भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां ऐसे लोगों को इतिहास की पुस्तकों में नायक के तौर पर पेश किया गया, जिन्होंने भारत को गुलाम बनाकर सैकड़ों वर्षों तक यहां के लोगों पर अत्याचार किए, जबकि बाकी देशों में ऐसा नहीं हुआ। आज क्या आप सोच सकते हैं कि ब्रिटेन के स्कूलों में जब बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाता है तो वहां इतिहास की किताबों में यह नहीं लिखा होता कि ब्रिटेन ने भारत के लोगों पर कितना अत्याचार किया था। क्या आपको लगता है कि ब्रिटेन अपने बच्चों को यह पढ़ाता होगा? क्या आपको लगता है कि ब्रिटेन की वजह से 1943 में बंगाल में इतना बड़ा अकाल पड़ा, जिसकी वजह से बंगाल में 30 लाख लोग मारे गए, और ब्रिटेन अपने बच्चों को इतिहास की किताब में यह बिल्कुल नहीं पढ़ाता कि उनकी वजह से 30 लाख लोग मारे गए? क्या वो बताएंगे इसको? बिल्कुल नहीं बताएंगे। ब्रिटेन अपने बच्चों को यह भी नहीं पढ़ाता कि शहीद भगत सिंह कितने बड़े क्रांतिकारी थे। वो भगत सिंह को एक आतंकवादी या अपराधी ही मानता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। और इस बात को आप एक और उदाहरण से समझिए। चीन में एक नया कानून आया है जिसके तहत चीन के अलावा हांगकांग, ताइवान और मकाओ के सभी लोगों के लिए अब राष्ट्रवाद की पढ़ाई करना अनिवार्य होगा और स्कूलों से ही वहां लोगों को यह बताया जाएगा कि इस दुनिया में चीन से महान कोई और देश नहीं है। यह चीन बाकायदा अपने स्कूलों में पाठ्यक्रम में ला रहा है देशभक्ति का नया पाठ्यक्रम, राष्ट्रवाद का नया पाठ्यक्रम। बच्चों को राष्ट्रवाद पढ़ाना चाहते हैं और उसमें एक ही बात है कि चीन देश के रूप में और एक सभ्यता के रूप में दुनिया की महानतम सभ्यता है। यह उनके हर बच्चे को पता होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप अपने देश भारत को देखिए। भारत में बच्चों को स्कूलों में यह पढ़ाया जाता है कि औरंगजेब कितना महान शासक था, अंग्रेजों ने भारत के लिए क्या क्या किया, अकबर द ग्रेट क्यों था। और यही वजह है कि आज भारत में बहुत सारे युवा अंग्रेजों द्वारा दिए गए इंडिया नाम को ही हमारे देश का मूल नाम मानते हैं और मुगलों को भी भारत का ही समझते हैं, मुगलों को भी भारतीय ही समझते हैं। इतिहास के नाम पर या तो हमें अंग्रेजों के बारे में पढ़ाया जाता है, उसमें भी अंग्रेजों की उपलब्धियों के बारे में पढ़ाया जाता है, या फिर मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि मुगलों ने हमारे देश को क्या क्या दिया। 325 ईसा पूर्व में जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत पर आक्रमण किया था, तब उसने सिंधु नदी को इंदु नदी कहा था और यही इंदु नदी बाद में ग्रीक भाषा में इंडस, इंडे और फिर अंग्रेजी भाषा में इंडिया शब्द बन गया। इसके अलावा पारसी धर्म के लोग सा का उच्चारण ह से करते थे, इसलिए सिंध को हिंद कहने लगे। और क्योंकि ग्रीक भाषा में एच साइलेंट होता है, इसलिए हिंद की बजाय ये इंड बन गया और इंड से यह अंग्रेजी भाषा में इंडिया बना। और अंग्रेजों ने 15वीं शताब्दी के आसपास भारत को इंडिया कहना शुरू किया और आजादी के बाद भी हमने इसी नाम को सहर्ष स्वीकार कर लिया, खुशी खुशी दिल से अपना नाम इंडिया ही मान लिया। आज भी हमारे देश का संविधान है जो उसके अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है। इससे ऐसा लगता है कि इंडिया नाम को भारत नाम से ज्यादा महत्व दिया गया है, जबकि इंडिया नाम हमें अंग्रेजों से मिला था और भारत हमारे देश का मूल नाम है। भारत और भरत शब्द 7,500 वर्षों से भी ज्यादा पुराने हैं और इसका इतिहास एक युद्ध से जुड़ा है जो दाश राज्य युद्ध जिसे हम कहते हैं। वर्ष 1947 से पहले भारत लगभग 1000 वर्षों तक गुलाम रहा और इस गुलामी ने भारत के लोगों को उनकी संस्कृति और उनकी मूल पहचान से दूर कर दिया। तो यह बात याद रखिएगा, यह वो सभ्यता है, यह वो देश है जो 1000 वर्षों तक गुलाम रहा। उसके बाद भी जब हम आजाद हुए, हमारे शरीर आजाद हो गए, हमारी सीमाएं, हमारी जमीन, हमारी भूमि आजाद हो गई, लेकिन हमारे दिमाग आजाद नहीं हो पाए।
और आज जब इस गलती को और इतिहास में हुई त्रुटियों को सुधारा जा रहा है तो इसका भी विरोध हो रहा है। और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी नेताओं से डरे हुए हैं, इसलिए वो इंडिया नाम को हर जगह से मिटा देना चाहते हैं। अगर मैं देखता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही बदला जा सकता है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जो चीज़ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो चीज़ आप इनडायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। अब किसी को अगर ये समझ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की नहीं है तो वो ऐसी बातें कह सकते हैं। रिडिकुलस डिसीजन as because they are frightening about the word India, and if you do if you watch linguistically, India word actually more close to Hind or Hindu. So according to their politics, they are cutting their own politics.